हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 25, जिसका विषय है हिंदी। पाठ का नाम है नादान दोस्त। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 1 अक्टूबर 2021 का। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते थे। और अब आगे आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनको बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, तुम उतर आओ, मैं भी। तो केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो चलिए अपनी समझ को परखते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। प्रश्न 1, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? दीवार से, लकड़ी से, डंडे से या टहनी से? तो केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाया। आहिस्ता शब्द का क्या अर्थ है? तेज, धीरे, चालाक या देखना? तो आहिस्ता का जो अर्थ होता है वो होता है धीरे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है? तो गिड़गिड़ाना क्या है? इसमें सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या संज्ञा है? तो इसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें क्रिया भी आ रही है और विशेषण भी आ रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने के लिए, यहाँ पे बचाने आएगा, ठीक है, धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक टोकरी टहनी से टिकाकर रख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे बचाने। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडे को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक टोकरी टहनी से टिकाकर रख दिया। प्रश्न 5, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? केशव और श्यामा ने नादानी की, क्योंकि हमें कभी भी चिड़िया के अंडे को हाथ से नहीं छूना चाहिए या अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक गतिविधि दी है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ये जो रेखांकित शब्द आए हुए हैं इन्हें हमें ध्यान से देखना है। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिया भी आ रही है, विशेषण भी आ रहा है। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। तो इसके वाक्य करते हैं झुंझलाकर, घबराकर, बनाकर। तो करते हैं इसके वाक्य। झुंझलाकर, राम गुस्से में झुंझलाकर घर से बाहर चला गया। घबराकर, चूहा बिल्ली से घबराकर भाग गया। बनाकर, मेरी मम्मी ने घर में सभी को पिज़्ज़ा बनाकर खिलाया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।